नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खंडार बॉय पे। साथियों, आज की जो वीडियो है वो आर्ट और सुहाग नामक जो किताब है उस पर आधारित है। और आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि महाराजा मेदिनी राय श्रृंगार और जो महारानी मणिमाला श्रृंगार थी, उन दोनों का मिलाप कैसे हुआ था, दोनों में प्यार है जो कैसे हुआ था, और दोनों मतलब फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे, किस सिचुएशन में मिले थे, वो हम इस वीडियो में फेस करेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो है जो मतलब आर्ट और सुहाग जो किताब है वो बहुत ही बड़ी है। उसमें तकरीबन मैं आपको बता दूं उसमें 90 पन्ने हैं। तो 90 पन्नों की यार एक वीडियो बनाना तो नामुमकिन है और वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने क्या है 8 पार्ट किए हैं। तो 8 या 9 वीडियो बनेगी पूरी 10 पन्नों की एक वीडियो। और आपको जो PDF है वो मतलब 10 PDF मिलेगी और एक PDF है, उसमें मैं सारी PDF एक उसमें डाल दूंगा लिंक में, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो PDF है उसका जो पासवर्ड है वो आपको वीडियो के लास्ट में या बीच में मैं बता दूंगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, था महारानी मणिमाला थी, उसका बचपन का नाम है जो मणि था। तो महारानी मणिमाला और नूरी दोनों बचपन की बहुत अच्छी दोस्त थी, बहुत अच्छी सहेलियां थी। तो नूरी को क्या किसी नारायण नाम के लड़के से प्यार हो जाता है और वो अक्सर जो मणि है वो अक्सर उससे ये बातें पूछा करती है, मतलब उसके प्यार वाली बातें जो उससे पूछा करती रहती है और वो बताती रहती है। तो एक दिन क्या होता है कि जो मणिमाला है रोज़ की तरह उस दिन भी खेत पर अपनी खेत की रखवाली करने जाती है जंगली जानवरों की, ताकि फसल को कोई नुकसान न करे। उन्होंने फसल में जो ज्वार है वो बो रखी थी खेत में। तो जैसे ही वो ज्वार पे गई तो रात्रि के 1 पहर का समय था और उसे चरचर की आवाज़ आने स्टार्ट हो गई। तो उसने देखा कि ये चरचर की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो दूसरी साइड है जो सियार चिल्ला रही थी, हू हू की आवाज़। तो फिर मणिमाला ने क्या है वो हू हू की आवाज़ को देखकर उन्होंने सोचा कि कोई सूअर का झुंड आ रहा है या फिर कोई सूअर आ रहा है। तो वो निशाना साध के बैठ गई। जैसे ही फिर से आवाज़ आई उन्होंने बाण चला दिया और बाण मेदिनी राय उसको लग गया था, लेकिन मणिमाला को नहीं पता था कि ये मेदिनी राय है। और जैसे ही बाण लगा उन्होंने कहा, मैं जानवर नहीं हूँ भाई, मैं तो रास्ता भूलने वाला एक पथिक हूँ, राहगीर हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे रास्ता बताएं। तो मणिमाला ने क्या है मतलब वहाँ पे आग जलाई। तो वो जो पथिक था, राहगीर था, वो आग को देखकर उसके पास आ गया और उसने कहा कि भाई मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी चाहिए खाने के लिए, खाना हो तो मुझे दे दो। तो मणिमाला ने उसे खाना खिलाया पिलाया और उसे वहाँ पे सुला दिया। और मणिमाला ने कहा, देखो ये मेरा घर तो है नहीं, मैं अतिथि का सही से सम्मान तो कर नहीं पा रही हूँ, पर कोई नहीं, आप यहाँ पर आराम कीजिए, मुझे तो खेत की रखवाली करनी है, पूरी रात मुझे जागना है। और मणिमाला अपने खेत की तरफ निकल गई रखवाली करने के लिए। जैसे ही सुबह हुआ मणिमाला ने सोचा चलो घोड़े पे थोड़ा बहुत घूम के आते हैं। तो मणिमाला है जो घोड़े को लेकर ऐसे घूमने खेत की जो दौड़ होती है मेड मेड घूमते हुए वह बेतवा नदी के पास में जा पहुंची और वहाँ पर उसने घोड़े को बांध दिया और वो ऐसे ही टहलने लग गई। तो इतने में उसने देखा कि घोड़ों के चारों तरफ सैनिक थे। तो और वो बातें कर रहे थे कि मेदिनी यहीं कहीं हो रहा, घोड़ा तो उसका यही है। तो ये सारी बातें मणि ने सुन ली और फिर एक नज़र मणि पर पड़ी एक सैनिक की। तो उसने मणि से पूछा, भाई कौन है तू और यहाँ कैसे घूम रही है। तो मणि कहा, मेरा तो यहाँ खेत है, मैं तो हर रोज़ यहाँ पर आती जाती रहती हूँ। और फिर मणि वहाँ से अपने खेत की ओर आ गई। आकर उसने मेदिनी से पूछा, भाई तू कौन है, कहाँ से आया है और तू डाकू है या फिर हत्यारा है, तेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम है। वो तुझे देशद्रोही बता रहे थे। तो मेदिनी राय ने कहा, देखो भाई ऐसी बात है, मेरे ऊपर राजद्रोह का जुर्म है, मुझे क्या है कि। तो मणि ने पूछा, भाई राजद्रोह का जुर्म क्यों है, क्या किया आपने ऐसा। तो उन्होंने बताया कि तो मेदिनी राय ने बताया कि मलबा की राजधानी है वो मांडू है, वहाँ पर एक फूलों का मेला लगता है और वहाँ पर फूल सिर्फ महिला ही बेचती है और वहाँ का ग्राहक है जो सुल्तान है और उसके सेवक है वो वहाँ पे करते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी तो जो सुल्तान को पसंद आ रही थी। तो सुल्तान ने क्या उसको अपनी मतलब उसमें ले लिया, उसने उसके पास बुला लिया और उसके साथ में मतलब कुछ ऐसा करने लगा। तो उसने क्या है मतलब मुझे आवाज़ दी, मेदिनी राय को आवाज़ दी और हाँ मेरे वीर मेरे सील की रक्षा करो। तो मैं उसको लेके
और मतलब तलवार निकाल के लड़ाई करके वहाँ से, और मैं उसको वहाँ से ले गया राणा सांडा के पास, और मैं अब वहीं जा रहा हूँ। इतना कह के मेदिनी राय क्या है वहाँ से चल दिए। जैसे ही मेदिनी राय गए, मेदिनी राय ने इतना कहा तो उन्होंने कहा आपने कोई देशद्रोह वाला तो काम किया नहीं, आपने तो बहुत पुण्य काम किया है। और मेदिनी राय और ऐसे ही वो बातें करते रहे। फिर महाराज मेदिनी राय है वो वहाँ से चल दिए। जाने के बाद जब दूसरे दिन क्या है कि सैनिक वहाँ पे आए, और उससे कहा, मणि से कहा कि वो मेदिनी का मेमना कहाँ पर है, कहाँ पे छुपाया है तूने, हमें बताओ उसे। तो उसने कहा मैं किसी मेदिनी वेदनी को नहीं जानती। तो उन्होंने कहा कि जो रात तेरे यहाँ पे ठहरा था ना, हम उस आदमी की बात कर रहे हैं। तो उसने कहा भाई मेरे यहाँ पे रात कोई नहीं ठहरा, मैंने कितनी बार बोल दिया हमारे यहाँ पे कोई नहीं ठहरा, लेकिन वो नहीं माने। तो जैसे ही उन्होंने क्या है मेदिनी राय वो मणि के साथ में बदतमीजी की, इतने में ही पीछे से बाणों की वर्षा होने लग गई। जैसे ही बाणों की वर्षा होने लगी, और इधर से मेदिनी राय ने माँ जागेश्वरी का जयकारा लगा के और बाण चलाना दोनों ने शुरू कर दिया। पीछे से मेदिनी ने और आगे से मणि ने, दोनों ने बाण चला के उन सबको भगा दिया। और फिर मेदिनी राय ने कहा देखो अब तुम्हारा ये मतलब कि ये क्या है, ये सारे बेकार आदमी हैं, अभी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा चल लेंगे, तुझे बंदी बना के यहाँ से ले जाएंगे, तो आप मेरे साथ चलो। आपकी शादी हुई या नहीं हुई? तो मणिमाला ने कहा मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि मेरी शर्त है कि जो मेरे से तीरबाज में आगे निकलेगा, मतलब मेरा तीर जहाँ से चलेगा वहीं से जो तीर चलाएगा, और जो मेरे तीर से आगे जाके उसका तीर पहुँचेगा, मैं उसी से शादी करूँगी। तो मेदिनी राय ने कहा चलो ठीक है, ये भी परीक्षा भी कर ली जाए। और उस परीक्षा में क्या है, मेदिनी राय जो सफल हो गए, वो मणि को हरा दिया उन्होंने तीरबाजी में। और मेदिनी राय ने क्या उसी वक्त उसको अपना पति स्वीकार कर लिया था। और फिर दोनों अपनी जो चाची है उसका आशीर्वाद लेने वहाँ पे गए। तो मेदिनी राय ने चाची के पैर छुए, और जो चाची थी उन्होंने कहा भाई आप कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं मेदिनी राय ठंडार हूँ, और मैं तीरबाजी में जीत चुका हूँ, इसे तीर चला के मैंने इसे जीत लिया है, और मैं मणि को मेवाड़ ले जाना चाहता हूँ। और चाची ने आशीर्वाद में कहा जब तक तुम दोनों चंद्रगिरी पर्वत के महाराज नहीं बन जाओगे तब तक मैं मरने वाली नहीं हूँ, मैं जिंदा रहूँगी। तो जो चाची है उसने कहा देती सियानी सोटी मेरी मणि है, तो मैं इसे ऐसे आपके साथ में नहीं भेज सकती। तो उन्होंने कहा मेदिनी और मणि दोनों मेवाड़ के मार्ग पर चल दिए।